लास्ट जो क्लास चली थी आपके पास, लास्ट क्लास में हमने 3 विधियों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हाफ सर्किल मेथड था पहला, दूसरा मेथड था आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, और तीसरा था जिसमें आपको वृत्त का डायमीटर दिया हुआ था, सर्किल का डायमीटर। ठीक है ना। आज हम अगली जो विधि पढ़ने वाले हैं जिससे सारे बहुभुज बनाए जा सकते हैं, वो है, उसमें भी आपको क्या था, अभी तक आपने वृत्त के अंदर बहुभुज बनाने की विधि को पढ़ा था। अब इस विधि में आप वृत्त के बाहर बहुभुज बनाने की विधि को सीखेंगे। इसमें भी क्या दिया रहेगा, वृत्त का व्यास दिया रहेगा। सवाल रहेगा आपका कि बहुभुज की रचना कीजिए यदि वृत्त का व्यास कितने mm हो, 80 mm हो, 70 mm हो, 60 mm हो, अलग अलग व्यास का आपको दिया हो सकता है। तो हम यहाँ पे वृत्त का जो डायमीटर है, ठीक है ना, डायमीटर व्यास, ठीक है ना, वो कितना ले लेते हैं, 70 mm। ठीक है, 70 mm हम यहाँ पे वृत्त का व्यास ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 70 mm। 70 mm व्यास ले लेंगे तो इसको कैसा खींचेंगे, वर्टिकल 90 डिग्री पे। 70 mm कैसा ले लेंगे, 90 डिग्री पे, और 70 mm से 90 डिग्री पे एक स्पर्श रेखा बना लेंगे। ये स्पर्श रेखा बड़ी सी बनाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे कितने mm पर, 35 mm पर। 70 का सेंटर 35 mm पर, ठीक है ना। जो हम यहाँ रेखा लिए हुए हैं 90 डिग्री पर, ये कितने mm की है, 70 mm की है, और ये है 35 mm, ठीक है ना। इसके बाद इस पे हम क्या बना देंगे, एक सर्किल बना देंगे। राउंडर की सहायता से हमको यहाँ पे एक वृत्त की रचना कर लेनी है। बहुत बड़ा वृत्त हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, ये वृत्त इतना छोटा है। ये देखिए एक सर्किल बना लिए। अब अगर हमको इसमें क्या बनाना है, पंचभुज बनाना है, तो वृत्त के कितने बराबर भाग करेंगे, 10 बराबर भाग। पंचभुज के लिए, पंचभुज मतलब पेंटागन, पंचभुज के लिए कितने बराबर भाग करने पड़ेंगे, 10। षष्ठभुज के लिए कितने करने पड़ेंगे, 14। षष्ठभुज के लिए 12 भाग, ठीक है ना। इसी तरह से सप्तभुज के लिए 14, अष्टभुज के लिए 16। मतलब जितने भुज बनाना है तो वृत्त के उसके दुगने भाग हमको इस पे करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पंचभुज बनाना चाहते हैं तो वृत्त के 10 बराबर भाग करने पड़ेंगे। तो 10 बराबर भाग कैसे करेंगे, वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 में हम 10 का क्या भाग कर दें, भाग दे देंगे, तो हमारा जो एक एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 36 डिग्री का आएगा, ठीक है ना। 36 डिग्री का फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चांदा रखेंगे और प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बनाएंगे, 36 डिग्री के। पहला 36 में इधर से बनेगा, फिर 36 दूना 72 में बनेगा अगला। 0 आपका ये है, ध्यान रखिएगा, 36 यहाँ, 36 और ये फिर 72, ठीक है ना। इसी तरह से 36 डिग्री इधर से भी ले लें चाहे तो, है ना, 36 डिग्री और इधर से ये 72 डिग्री, ठीक है। तो 1 2 सेम पोजीशन इधर से भी इसको बढ़ा लेंगे इधर, फिर इधर ये 36 डिग्री 72 डिग्री, इधर से भी 36 डिग्री और 72 डिग्री। जैसे इधर से किए थे, ये 0 से शुरू करेंगे तो 36 डिग्री और ये 72, 36 72। अब यहाँ पे इस वाली लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, एक नंबर को बढ़ाएंगे, दूसरे नंबर को छोड़ देंगे, तीसरे नंबर को बढ़ाएंगे, चौथे नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये सिस्टमेटिक आपको काम करना है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना, सॉरी 3 ये है, तीसरे नंबर को बढ़ाएंगे, चौथे नंबर को छोड़ेंगे। ये आपन ने 72 36 72 वाली जो लाइन है उसी को छोड़ना है। ये 5 नंबर है, ये 6 सॉरी ये 5 नंबर है आपका, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 बराबर भाग हैं। तो हमको एक को बढ़ाना है, दूसरे को छोड़ना है, तीसरे को बढ़ाना है, चौथे को छोड़ना है, 5वें को बढ़ाएंगे, 6वें को छोड़ेंगे, 7वें को बढ़ाएंगे, ठीक है, 8वें को छोड़ेंगे और 9वें को बढ़ाएंगे, 10वें आपका छूटा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो आपने क्या बनाया हुआ था, टेंजेंट लाइन खींची हुई थी 90 डिग्री में स्पर्श रेखा, इसमें
आपको ए और बी पॉइंट मिलेगा। जब 9 को और 1 को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये रेखाएं ए और बी पर एक टेंजेंट लाइन को काटती है। तो यहाँ ओ बिंदु से ए बिंदु का हमको क्या ले लेना है, रेडियस। ओ ए बिंदु का क्या ले लोगे, रेडियस। सुई रखोगे ओ के ऊपर और ए के ऊपर रखोगे क्या, पेंसिल, ठीक है ना। सुई किसके ऊपर रखना है, ओ के ऊपर, और ए के ऊपर क्या रख लेना है, पेंसिल। इसके बाद चाप को जो बढ़ी हुई लाइनें, जो बढ़ी हुई लाइनें हैं ओ से ही रखकर सेम चाप ले लेंगे। ओ सुई कहाँ रखी रहेगी, ओ के ऊपर रखी रहेगी, और ओ ए का चाप हम काटेंगे बढ़ी हुई लाइनों पे। बढ़ी कौन कौन सी लाइनें हैं, 1 और 9 के अलावा जो बढ़ी हुई लाइन है वो 3 की लाइन बढ़ी है, 5 की बढ़ी है और 7 की। कौन कौन सी लाइनें बढ़ी हैं, 3 की, 5 की और 7 की। 3 लाइनें आपकी बढ़ी हुई हैं, 3, 5, 7। तो हमको ओ में ही सुई रखकर बढ़ी हुई लाइनों पे क्या काट देना है, चाप काट देना है। तो जहां चाप कटेगा उसका नाम सी, डी और ई हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आपका गोला है यहाँ पे, जो ये आपका 8 नंबर है, इसको स्पर्श करती हुई रेखा यहाँ से ए तक जाएगी। इसी तरह से सी से 2 को स्पर्श करती हुई रेखा जाएगी। इसी तरह से ये वाला जो चाप है आपका, है ना, तो यहाँ पे 4 नंबर से स्पर्श करती हुई रेखा जाएगी और यहाँ से 6 नंबर से स्पर्श करती हुई रेखा जाएगी। तो आपका पंचभुज बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पंचभुज आएगा उसमें ये जो बीच वाले पॉइंट हैं, इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए, ये बीच का जो पॉइंट है ये इस तरह से, ये आपके नंबरिंग वाले पॉइंट है। ये देखिए इस तरह से आपका डायग्राम आएगा। ये 9 नंबर का पॉइंट, ये 10 का, ये 1 का, ये 2, ये आपका 3 नंबर पॉइंट है इधर जहाँ पे ये आपका चाप कटा था, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। आपको अब समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ चीजें स्पष्ट आपको दिखाई दे रही। प्रोसीजर क्या है, 36 डिग्री और 72 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से आपका पंचभुज तैयार होगा फाइनली, ठीक है ना। फाइनल जो पंचभुज बनेगा। तो इसी तरह से आप षष्ठभुज बना सकते हैं, सप्तभुज बना सकते हैं, अष्टभुज बना सकते हैं, 9 भुज, 10 भुज। बस हमको करना क्या है कि जैसे हमने यहाँ 10 से भाग दिया तो एक कोण का मान 36 डिग्री आया। इसी तरह जब हम षष्ठभुज बनाएंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा कितना, 12 डिग्री, मतलब 36, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। षष्ठभुज के केस में 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि हम कितने बराबर भाग कर रहे हैं, 12। अभी हम पंचभुज बना रहे थे तो हमने कितने बराबर भाग किए थे, 10, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस विधि के माध्यम से पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज बना सकते हैं। अगली विधि जो है वो विधि है पंचभुज बनाने की 3 सर्किल मेथड, 3 सर्किल मेथड। इसमें क्या दिया रहेगा, भुजा दी रहेगी। इसमें आपको एक भुजा दी रहेगी पंचभुज की। माना कि पंचभुज की भुजा हमने कितना ले लिया है, 50 mm। कितनी भुजा ले ली, भुजा की जो लंबाई है, साइड की जो लंबाई है वो 50 mm है, ठीक है ना। तो 50 mm हमने क्या कर लेना है कि सबसे पहले 50 mm की ए बी रेखा खींच लेंगे। ए बी रेखा कितने mm की, 50 mm की ए बी रेखा खींच लेंगे सबसे पहले, इस तरह से जैसे कि हमने आपके सामने खींच दिया है। ए बी रेखा 50 mm, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ए बी रेखा 50 mm खींच जाएगी। इसके बाद ए के ऊपर सुई रखेंगे। किसके ऊपर रखेंगे, ए के ऊपर, और ए के ऊपर सुई रखकर 50 mm की रेडियस, पेंसिल किसके ऊपर रख देंगे, बी के ऊपर, और हम एक सर्किल बना लेंगे। इसी तरह से बी के ऊपर सुई रखेंगे और ए के ऊपर पेंसिल रखेंगे, दूसरा सर्किल बन जाएगा। बी के ऊपर सुई और ए के ऊपर पेंसिल। कहाँ के ऊपर सुई रखेंगे, बी के ऊपर सुई और ए के ऊपर पेंसिल। रेडियस कितनी हो गई, 50 हो गई। फिर तीसरा पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, जिसका नाम होगा सी। सी नहीं, कुछ भी रख लें, जी रख लें, ई रख लें, एफ रख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये एफ आपका अगला पॉइंट हो गया नीचे की तरफ।
तक यहाँ पे सुई रखेंगे और एक के ऊपर रख देंगे पेंसिल, तो ये तीसरा आपका वृत्त इस तरह से बन जाएगा। 3 वृत्त बन चुके हैं आपके पास। इन पॉइंटों का नाम आप रख लें चाहे G और इसका रख लें H, ठीक है। G और H इस तरह से आपके पास पॉइंट आ गए। अब आपको यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है जो के पॉइंट पर काटेगी। F, इसका नाम भी आप कुछ रख सकते हैं, GHI रख लें। I और F को मिलाती हुई एक सीधी रेखा आप खींचेंगे जो K पॉइंट पर काटेगी। कौन से पॉइंट पर काटेगी? K पॉइंट पर। अब K और G को मिलाते हुए हमको रेखा खींचना है। K और G को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे और इसी तरह से H और K को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, H को और K को। तो हमको कौन कौन से पॉइंट मिल जाएंगे? अगले 2 पॉइंट मिल जाएंगे जिसका नाम होगा C और D। C और D, A से D को, A से D को मिला दीजिए, C से B को मिला दीजिए। अब D से और C से रख के आपको 50 mm का चाप काटना है। कितने mm का? 50 mm का। तो हमको पॉइंट मिल जाएगा E। इस तरह से हम पंचभुज की रचना कर पाएंगे जो 50 mm का पंचभुज है, ठीक है ना। तो आप 3 सर्कल मेथड की सहायता से पंचभुज आराम से बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपली सबसे पहले AB रेखा 50 mm की खींचना है। A के ऊपर सुई रखेंगे, B के ऊपर पेंसिल, एक पहला गोला बनेगा। इसी तरह से B के ऊपर सुई रखेंगे और A के ऊपर पेंसिल, दूसरा गोला बनेगा। फिर आपको तीसरा पॉइंट मिलेगा F के ऊपर सुई रखेंगे, A के ऊपर पेंसिल, तीसरा गोला बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट आपको G और H पॉइंट मिलेंगे और ये पॉइंट मिलेगा K। कैसे मिलेगा? I से F को मिलाएंगे तो K पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो K से होते हुए H और K से होते हुए D पॉइंट, G से K होता हुआ C पॉइंट। अब C और D से रख के 50 mm का चाप काटेंगे तो E पॉइंट, इनको मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? पंचभुज। क्लियर है। इसके बाद एक होती है चाप विधि, आर्क मेथड, ठीक है ना, जिसकी मदद से हम क्या बनाते हैं? आर्क मेथड से षष्ठभुज। क्या बना लेते हैं? षष्ठभुज। षष्ठभुज में क्या दिया रहेगा? आपको वृत्त का व्यास दिया रहेगा या वृत्त की त्रिज्या दी रहेगी। अगर त्रिज्या 40 mm है तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 80 mm, ठीक है ना। तो मान लीजिए सवाल आपको आएगा वृत्त की त्रिज्या 40 mm है, तो आर्क विधि द्वारा आपको क्या बनाना है? षष्ठभुज की रचना करनी है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक सेंटर लाइन बनाएंगे जिसकी दूरी कम से कम कितनी होगी? 80 mm, ठीक है ना। A F कुछ भी मान लीजिए, है ना। आपने एक सेंटर लाइन बना ली और इसका सेंटर ले लेना है। क्या ले लेना है? सेंटर। और सेंटर लेके आप एक वृत्त बना देंगे। वृत्त बना दिया आपने। O से 30 mm की रेडियस का गोला बनाते सभी से बन जाएगा क्योंकि 40 mm की रेडियस का, और ये आपका 80 mm। अब आपको A के ऊपर सुई रखना है और F के ऊपर पेंसिल, और यहाँ से आप ऐसा चाप काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A के ऊपर सुई और O से ऐसा चाप, और F के ऊपर सुई और यहाँ से भी इस तरह से चाप काटेंगे। ये 2 पॉइंट पे काटेंगे, B C, है ना, D और E। ऐसा आप करेंगे और इसको इस तरह से HB पेंसिल से या मोटी पेंसिल से, जो भी आपके पास है, उससे मिलाएंगे तो आपका ये क्या तैयार हो जाएगा? चाप विधि के माध्यम से षष्ठभुज तैयार हो जाएगा, ठीक है। लास्ट विधि है चांदा विधि, ठीक है ना, प्रोटेक्टर मेथड। आपको शुरुआत में एंगल दिखाए गए थे पहले दिन कि पंचभुज का एंगल 108 डिग्री, षष्ठभुज का 120 डिग्री, सप्तभुज का 128.5 डिग्री, अष्टभुज का 135 डिग्री, नवभुज का 140 डिग्री, दशभुज का 144 डिग्री, ठीक है। 11 भुज का 147 डिग्री से 147.2 डिग्री सॉरी, और 12वें भुज का 150 डिग्री, इतने एंगल होते हैं। तो आपको करना क्या है? प्रोटेक्टर की मदद से आपको प्रॉपर तरीके से एंगल बनाने हैं। मान लीजिए पंचभुज बनाना है तो सेम साइड्स रहेंगी आपकी, 108 का आप एंगल बनाते चले जाएंगे तो आपका ये पंचभुज बन जाएगा। इसी तरह से एंगल की मदद से आप सारे भुज बना सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही आसान है।
आपको एग्जाम में अगर प्रोटेक्टर की मदद से बनाने के लिए आता है तो आप चांदे की सहायता से इसको बना सकते हैं। भुजा की लंबाई आपको दी रहेगी, मान लीजिए 30 mm की भुजा है तो कोण आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कोण के लिए आपको फार्मूला बताया ही गया था, क्या होता है 2n - 4 × 90 डिवाइडेड बाई n क्या है, जहां भुजाओं की संख्या। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपको इलिप्स के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।